हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। आपका हमारी कोचिंग में स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी पुलिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपको पता है कि यूपी पुलिस का कुछ दिनों बाद एग्जाम आ रहा है, तो हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी कुछ तैयारी कराना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि आने वाली बहुत सारी जो पिछले सालों बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से दाब का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन है कैंडेला, बी पास्कल, सी है आपका पार्शेक और डी है आपका मोल। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत बार पूछा गया है इस एग्जाम में, यूपी पुलिस में काफी टाइम पूछा गया है। तो मैं कुछ कमेंट्स देख पा रही हूँ। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल इसका आंसर है बी पास्कल। देखिए थोड़ा सा हम इसका डिटेल में पढ़ देखते हैं। दाब, दाब क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेशर। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल, बल की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन और क्षेत्रफल की होती है मीटर स्क्वायर। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो दाब है उसकी एक और ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैंडेला, कैंडेला किसकी होती है, कोई बताएगा कमेंट में। ज्योति तीव्रता की। पारछेक, ये इसको बोलते हैं दूरी। ये होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है पारछेक। और मोल होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, वह विटामिन जो कि सामान्यतः मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होते हैं। तो ऑप्शन है आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन बी। तो बताइए कोई भी कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में दीजिए आंसर। वेरी गुड, इसका आंसर है विटामिन सी। देखिए, जो विटामिन सी होता है वह हमारे खट्टे पदार्थों के अंदर पाया जाता है। जितने भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर आपका विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि आपका नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, आपका टमाटर हो गया, ये सारे किस में पाए जाते हैं, आपके विटामिन सी के अंदर पाए जाते हैं। और ये ही कौन से आपके जो मूत्र होता है उसके द्वारा उत्सर्जित होते हैं। आता है विटामिन डी, जो कि सबको पता है, इसको बोलते हैं फ्री का विटामिन, जो कि हमें सनलाइट से मिलता है। फ्री विटामिन जो कि हमें सनलाइट से मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से देखेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफी टाइम बार, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कीट के काटने से होने वाली खुजली का कारण है। आपने देखा होगा कि जब हमको कोई भी चींटी होती है या कोई कीड़ा जब काट जाता है तो हमारे हाथों पर कुछ रेडनेस आ जाती है, खुजली होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है। तो उसका मुख्य कारण क्या है। एक है आपका, ऑप्शन की तरफ देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल, सिरका अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर मौलिक अम्ल। बताइए। हाँ जी, हम देख पा रहे हैं कमेंट। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। इसका आंसर है फॉर्मिक अम्ल। ये एक, ये जो अम्ल है बहुत ज्यादा कमजोर अम्ल होता है, जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में, यहाँ से एक आपका क्वेश्चन एक और बन जाता है, चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, फॉर्मिक अम्ल। देखिए, सिरका अम्ल जो कि आपका विनेगर होता है, विनेगर जो होता है उसके अंदर हमारा सिरका अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध के अंदर पाया जाता है, जो कि दूध को जो दही बनती है वो हमारे इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही बनती है। फिर है आपका मौलिक अम्ल, जो कि हमारे सेब के अंदर पाया जाता है। सेब के अंदर पाए जाने वाला अम्ल है मौलिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। सिरका अम्ल विनेगर में पाया जाता है। एंड लैक्टिक अम्ल हमारे दूध के अंदर पाया जाता है और मौलिक अम्ल हमारे सेब के अंदर पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे पढ़िए। ये भी काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा साम्य अवस्था संचलन व मांसपेशी की लय को नियंत्रित करता है? पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। आपका ऑप्शन है सेरिब्रम, थैलेमस, सेरिबेलम और है हाइपोथैलेमस। बताइए कमेंट करके आंसर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेरिबेलम। देखिए ये हमारे चारों जो ऑप्शन है वो हमारे एक माइंड का हिस्सा है, हमारे दिमाग का हिस्सा है। सबसे पहला है आपका सेरिब्रम, जो कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जो भी हमारा शरीर होता है, वो जितनी भी सारी क्रियाएं करता है वो सारा हमारा सेरिब्रम करवाता है। मानव शरीर के अंदर जो भी होने वाली क्रियाएं होती है, नियंत्रण, जो भी हमारी बॉडी को नियंत्रण करता है वो हमारा सेरिब्रम करता है, जो कि हमारे सबसे उच्चतम, सबसे ऊपरी मस्तिष्क का भाग होता है, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। फिर है आपका थैलेमस। थैलेमस भी हमारी बॉडी में चलना फिरना, ये भी जो भी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाइपोथैलेमस है ये हमारी बॉडी में, जैसे कि आपके बॉडी टेम्परेचर होता है, कभी आपको गर्मी लगती है कभी आपको सर्दी लगती है, तो उसको जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस होता है। एंड जो आपकी जो भावनाएं होती हैं, जैसे कि आपका गुस्सा, आपका हेट, आपकी घृणा, आपका प्यार, आपकी करुणा, ये दया, ये सारे कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ऑप्शन है आपके सामने, अंडाशय, बीजांड, परागकोश, पुष्पयोनि। अंडाशय, बीजांड, परागकोश और पुष्पयोनि। देखिए जो पुष्प होता है, जो पुष्प होता है वो क्या करता है? एक हमारा रिप्रोडक्शन का काम करता है, जिसके द्वारा कोई भी फल होता है, कोई भी फूल होता है, उसका निर्माण होता है। तो हमारे पुष्प जो होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। जैसे एक जो पुष्प होते हैं उसमें एक हमारा होता है फीमेल पार्ट और एक होता है हमारा मेल पार्ट। तो जो हमारे परागकोश का जो निर्माण करते हैं वो हमारे मेल पार्ट करते हैं, और वो फीमेल पार्ट पर जाते हैं और क्या करते हैं? एक हमारे फल का, एक हमारे बीज का भी निर्माण कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर, वेरी गुड, हमारे कमेंट्स में आ रहा है, बिल्कुल इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी, परागकोश। देखिए अंडाशय जो कि एक फीमेल का पार्ट होती है, फीमेल फ्लावर का, बीजांड भी फीमेल का होता है और पुष्प योनि भी हमारे फीमेल का पार्ट होता है। अंडाशय के अंदर जो हमारा फल बनता है वो हमारे अंडाशय के अंदर बनता है, और बीजांड के अंदर हमारे बीज का निर्माण होता है, और पुष्प योनि जिसके अंदर हमारे अंडाशय और बीजांड दोनों ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। मनुष्य में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य में पित्त का निर्माण होता है, ऑप्शन है अमाशय, अग्नाशय, यकृत एंड पित्ताशय। फर्स्ट ऑप्शन अमाशय, फिर है आपका अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय। तो बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा इसका। बहुत जनरल क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर बार, हर एक, जरूरी नहीं यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, काफी एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। बताइए आंसर। वेरी गुड, जी राइट आंसर यकृत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लीवर। जो लीवर होती है ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, हमारी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? वो है आपकी लीवर, यानी कि यकृत। तो उसके अंदर हमारा पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण, हमारा जो लीवर होता है वो पित्त का निर्माण तो कर देता है, लेकिन पित्त का जब वो निर्माण करता रहता है तो वो लेकिन स्टोर होता है, वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है? पित्ताशय के अंदर। लीवर के थोड़े से नीचे जाके हमारा एक पित्ताशय होता है, जिसके अंदर जो लीवर हमारा पित्त जो बनाता है, उसका जो निर्माण होता है, वे हमारे पित्ताशय में आकर स्टोर हो जाता है,
और हमारी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो कि इसमें होता है वसा। तो वसा का जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? हमारे पित्त रस के कारण होता है। वसा जो पाचन करती है वो पित्त रस से करती है, क्योंकि जो हमारे ये पोषक तत्व होते हैं बहुत ही ज्यादा जटिल फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए उनको तोड़ना पड़ता है। तो उसको कौन तोड़ता है? हमारा पित्त रस तोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइए, विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि केमिकल नेम? हमारी बॉडी बहुत सारे विटामिन बनाती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, अदर अदर तरीके के विटामिन होते हैं। उनमें से एक हमारा आता है विटामिन बी। तो विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। विटामिन विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B12 etc। तो उसी में से एक आपका विटामिन B7 है, जो कि आपका रासायनिक नाम पूछा गया है। तो कमेंट करके बताइए। जी, कमेंट बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं सभी के। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बायोटीन। इसका आंसर है बायोटीन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। रेटिनॉल। जो रेटिनॉल है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल। विटामिन बी, केवल विटामिन बी, केवल विटामिन जो बी का रासायनिक नाम है वो है आपका थायमिन। एंड विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल, विटामिन बी का पूछे तो थायमिन, विटामिन सी का पूछता है तो एस्कॉर्बिक एसिड, एंड विटामिन B7 को क्या होता है आपका? बायोटीन। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उस नलिका का चयन करें जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर ले जाती है। देखिए, हमारी बॉडी में एक उत्सर्जन, एक सिस्टम होता है, उत्सर्जन तंत्र, वो काम करता है, जिसके द्वारा जो हमारा रक्त होता है जब उसको फिल्टर किया जाता है, तो जब वो फिल्टर होता है तो हमारे मूत्र में परिवर्तित होता है। इसको बोलते हैं यूरिन। यूरिन में चेंज हो जाता है, और यूरिन को जब हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग, उसे बोला जाता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। देखिए, जो हमारा रक्त है जब वो फिल्टर होता है तो वो कहाँ पर आता है? हमारी किडनियों में आता है। तो किडनियों में आने के बाद वो हमारे यूरेटर से होता हुआ, मूत्राशय से होता हुआ मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूरिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? देखिए, हमारी जो बॉडी है, आपके कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं पर चोट लग जाती है, तो वहां पर आपकी ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। अगर आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपका पूरा जो रक्त है वो रुकेगा नहीं और आपकी पूरी बॉडी से वो बाहर निकल जाएगा। तो उन रक्त के क्लोटिंग को ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो बनने में हेल्प करती है? हमारी पूरी मानव शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सब बहुत सारी कोशिकाएं होती है, छोटी यूनिट होती है मानव शरीर की। तो उनमें से ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि रक्त का थक्का बनाती है? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है एरिथोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। एक है आपकी एरिथोसाइट्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। बताइए कमेंट में इसका आंसर। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर्स, बिल्कुल सही आंसर। इसका आंसर है थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए, थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। एरिथोसाइट्स हमारे ब्लड में पाई जाती हैं कुछ ब्लड सेल्स, इसका नाम है आरबीसी, रक्त लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, जिसका
केमिकल जो नेम होता है उससे बोलते हैं हम एरिथ्रोसाइट्स, साइंटिफिक नेम्स। लिम्फोसाइट्स जो कि होती है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। मोनोसाइट, जो मोनोसाइट होती है वो WC का एक टाइप होती है, और थ्रोम्बोसाइट जो कि होती है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती हैं वही हमारी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। और जो आरबीसी है, जो आपका ब्लड का जो कलर रेड होता है वो हमारी आरबीसी के कारण ही होता है, जिसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन ही हमारे ब्लड को रेड बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन लास्ट। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतकों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके फ्लोएम, पोलेनकाइमा, जाइलम और स्केलेनकाइमा। ये आपके 4 ऑप्शन है, बताइए आंसर। इसका समझने का कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन, कि जो हमारे पौधे हैं उनको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, तो ऐसे कौन से ऊतक हैं जो कि हमारे पौधों को पानी देते हैं, पानी पहुंचाने का काम कराते हैं? फ्लोएम, जाइलम, पोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तो बताइए इसका आंसर। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है जाइलम। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन पर कंसल्ट करते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है हमारे पौधे को फूड पहुंचाने का काम करता है, यानी कि भोजन को, जो पौधे को जो भोजन उपलब्ध कराना है वो कौन कराता है? हमारा फ्लोएम। और जाइलम क्या कराता है? हमारे पानी को उपलब्ध कराता है, जो कि मिट्टी के जरिए कुछ हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारा हमारे कौन कराता है? हमारा जाइलम कराता है। और जो हमारा फ्लोएम है ये हमारी पत्तियों के अंदर पाया जाता है, जो कि पत्तियों पे जो खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा जो पौधे अपना खाना बनाते हैं वो हमारे फ्लोएम उन तक पहुंचाने का काम करता है। अब आते हैं पोलेनकाइमा। पोलेनकाइमा, जो प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो किसके कारण आती है? कोलेनकाइमा के कारण। जो प्लांट आपका, आप किसी भी डायरेक्शन में उसको मोड़ना चाहो, कहीं भी मोड़ना चाहो तो वो मुड़ जाता है, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है किसके कारण आती है? कोलेनकाइमा के कारण। एक होता है आपका स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा होता है वो हमारी डेड सेलों से मिलकर बनता है, जैसे कि आपका जो प्लांट होता है उसके बाहर कॉर्क पाई जाती है, हिंदी में बोलते हैं छाल जो होती है कॉर्क, तो जो कॉर्क जो बनती है वो स्केलेनकाइमा के कारण बनती है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार इनको ध्यान से देखिए और थोड़ा सा इन पर डिस्कस करिए, आने वाली क्लास है। अब नेक्स्ट कल हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।